एक नंबर क्वेश्चन है विलयन क्या है। तो विलयन एक समरूपी मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ घुल जाते हैं। इसमें विलय और विलायक होते हैं। अर्थात दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है मोलरता क्या है। तो देखिए मोलरता किसी विलयन में विलय के मोल की संख्या को बिलियन के लीटर में व्यक्त करता है। मोलरता दोस्तों किसी विलयन में विलय की मोल की संख्या को विलयन के लीटर में व्यक्त करता है। और वहीं पे दोस्तों देखा जाए मोलरता क्या है, तो मोलरता विलय के मोल की संख्या को विलायक के किलोग्राम में व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन जो है समयांश सहनती क्या है। तो देखिए किसी विलयन में विलय के द्रव्यमान को विलयन के कुल द्रव्यमान से प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सामान्यता क्या है। तो देखिए सामान्यता विलय की ग्राम समतुल्य संख्या को विलयन के लीटर में व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन जो है विलयता किसे कहते हैं। विलयता किसे कहते हैं, तो किसी विशेष तापमान पर एक निश्चित मात्रा के विलायक में विलय की अधिकतम घुलने की क्षमता को विलयता कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है राउल्ट का नियम। तो यह नियम कहता है कि किसी विलयन के वाष्प दाब में कमी विलय की मोल भिन्नता के सीधे अनुपातिक होता है। अगला क्वेश्चन जो है हेनरी का नियम क्या है। तो गैस के लिए हेनरी का नियम कहता है कि किसी गैस का विलयन में घुलने की मात्रा उसके दाब के सीधे अनुपात में होती है। अगला क्वेश्चन जो है वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो वाष्प दाब वह दाब है जो किसी तरल के वाष्प द्वारा संतुलन की स्थिति में उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है गंधी विलयन क्या होता है। तो ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है और बनने या घुलने में ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है उसको गंधी विलयन कहा जाता है। वैसे देखिए राउल्ट के नियम का जो पालन करता है उसको आदर्श विलयन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है कोलिगेटिव गुण क्या होता है। तो देखिए कोलिगेटिव गुण वे गुण है जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनके प्रकार पर। अगला क्वेश्चन जो है अपविलयन क्या है। तो विलायक का अर्धपरागमय झिल्ली के माध्यम से कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर प्रवाह को अपविलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है सममाटिक दाब किसको कहते हैं। अस्माटिक दाब किसे कहते हैं। तो वह दाब जिसे अर्धपरागमय झिल्ली के माध्यम से विलायक के प्रवाह को रोकने के लिए लगाया जाता है, जिसको असमाटिक दाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है टॉनलन का नियम क्या है। तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। इस गुण को क्वथनांक वृद्धि कहते हैं। इसी को क्वथनांक वृद्धि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है हिमांक अवनमन क्या है। तो विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है। इस गुण को हिमांक अवनमन कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वाष्प दाब में कमी क्यों होती है। तो देखिए विलय के मिलने से विलयन की सतह पर विलायक के कण
कम हो जाते हैं, जिससे वाष्प दाब कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, डेल्टा टी क्या दर्शाता है? तो यह हिमांक में कमी का मान है जो विलय की मोललता के अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन जो है, अपेक्षिक अवशोषण क्या है? तो देखिए, यह विलय की मोल भिन्नता के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन जो है, विलयन के प्रकार कितने होते हैं? तो विलयन के प्रकार जो है, ठोस विलयन होता है, द्रव विलयन होता है, गैसीय विलयन होता है। अगला क्वेश्चन जो है, विलयता पर तापमान और दाब का प्रभाव क्या है? तो इसका आंसर होगा, ठोस विलय की विलयता सामान्यतः तापमान बढ़ने पर बढ़ती है और गैसों की विलयता दाब बढ़ने पर बढ़ती है और तापमान बढ़ने पर घटती है।